जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज का जो वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन से है, अनुपात समानुपात से। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इस चैप्टर से। तो आज हम इसका कुछ कंसेप्ट देखेंगे और साथ में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको एक एक करके आपको कंसेप्ट समझाएंगे इसका। लेकिन आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। लगभग हम रोज़ वीडियो डालते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि हमें कुछ हौसला मिले और हम और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आएँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। तो हम लेते हैं इसका कंसेप्ट, एक एक करके हम देखते हैं इसका। सबसे पहले जो रेशियो होता है, ये रेशियो में क्या करते हैं, ये रेशियो में दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। दो क्वांटिटी कहने का मतलब एक ही यूनिट वाला, जैसे हम लंबाई का लेते हैं या कोई कैपेसिटी है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का, तो हम इसमें रेशियो लेते हैं। तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हम दो नंबर लेकर के समझेंगे। जैसे कोई एक है नंबर और कोई दो संख्या है, अननोन नंबर है। इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। दो क्वांटिटी को या दो संख्या का जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे रेशियो कहते हैं, ये रेशियो है। जैसे हम कहते हैं 2 और 3 में 2/3 करते हैं तो ये हो जाएगा 2:3। तो ये कंपैरिजन है दो रेशियो का। जब दो रेशियो को आपस में कंपैरिजन करते हैं आप तो उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे A/B एक रेशियो है और दूसरा रेशियो है कोई C/D। तो ये दोनों को जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, समानुपात बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ये समानुपात हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है C/D। तो इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि A/B, ये प्रोपोर्शन C/D, ये पहला वाला और ये लास्ट वाला A और D को यहाँ पर हम बाहरी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी राशि। ये बाहरी राशि है। और A और C को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, B और C को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, माध्यमिक राशि। ये माध्यमिक राशि है, माध्यमिक राशि, ये माध्यमिक राशि कहलाता है। तो A/B समानुपात C/D। तो इसका A और D को, पहले और चौथे को हम क्या कहते हैं, बाहरी राशि कहते हैं। और B और C को हम क्या कहते हैं, माध्यमिक राशि कहते हैं। अब कहता है यहाँ पे कि बाहरी राशि का गुणनफल माध्यमिक राशि के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बाहरी राशि का गुणनफल A और D का गुणनफल A गुने D बराबर क्या होता है, B गुने C। यानी माध्यमिक राशि का गुणनफल माध्यमिक राशि के गुणनफल के बराबर होता है। बाहरी राशि का गुणनफल माध्यमिक राशि के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है एक मध्य समानुपाती का। मध्य समानुपाती क्या होता है, समानुपाती। ये दो क्वांटिटी के बीच में करेंगे। A और B दो संख्या है, इसका मध्य समानुपाती निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका गुना करके रूट ले लेते हैं तो मध्य समानुपाती निकल जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मध्य समानुपाती A और B कोई दो संख्या है, इसका मध्य समानुपाती लेना है तो आप क्या करते हैं, रूट अंडर AB कर देते हैं। दूसरा है तीन राशियों का ABC। ये तीन राशियां हैं, इसका आप क्या निकालते हैं, चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं। चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, A/B बराबर ये करते हैं, A/B बराबर करते हैं C/X। यानी A/B बराबर C/X। ये चतुर्थ समानुपाती हो गया। उसी तरह एक होता है तृतीय समानुपाती। इसमें क्या होता है, तृतीय समानुपाती में एक ये कंसेप्ट देखना है आपको। जैसे A और B दो राशि है, इसका तृतीय समानुपाती निकालना है, पेपर में पूछेगा। तो करते क्या हैं, A/B बराबर B/X कर ले, यानी X का वैल्यू निकाल लेंगे तो आप क्या होता है, वो तृतीय समानुपाती। A को X से गुना करेंगे, B को B से गुना करेंगे तो तृतीय समानुपाती होता है। इस तरह से इसको हम देखते हैं।
आगे हम सवाल में देखेंगे, जहाँ पर दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसका कंसेप्ट। यहाँ पे रेशियो को कंबाइंड करना है। दो रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी, एक है ए अनुपात बी बराबर 5:9, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर 6:11, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 6:11। अब हमें कंबाइंड करके बताना है ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इसको आप गौर से देखना। ये तीनों को कंबाइंड करना है। ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:9, बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:11। तो ये दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है और निकालना है हमें ए बी सी का अनुपात एक साथ। तो हम ए अनुपात बी लिख लेंगे 5/9। अब बी अनुपात सी, बी के सामने बी लिखें, अनुपात सी, तो ये बी के सामने बी लिखेंगे तो यहाँ पे बी के बराबर 6 है, यहाँ पर बी बराबर कितना है 9, तो 9 के सामने 6 लिख दिया, अनुपात 11। अब क्या करते हैं, इसको गुना कैसे करते हैं, कंबाइंड कैसे करते हैं, तो 5 को 6 से गुना कीजिए, फिर 6 को 9 से गुना करना है, फिर यहाँ पे 11 को 9 से गुना करना है और इसको लिख देना है। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अनुपात 9 को 6 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 छक्के 54 आएगा, और 11 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 99। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 30, 54 और 99 का अनुपात में आया। इसको हम छोटा कर सकते हैं कॉमन लेकर के, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात ये 18 अनुपात 33। ये जो कॉमन लिया हुआ पोर्शन इसको हटा दें तो हमारा अभिष्ट रेशियो कितना हो जाता है, 10 अनुपात 18 अनुपात 33। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर है, 10 अनुपात 18 अनुपात 33, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो ए और सी का पूछा जा रहा है। तो देखो आप ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:4, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 8:9। तो हमें ए अनुपात सी पूछा जा रहा है। तो ए अनुपात सी मतलब ए बट्टा सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बाई बी गुने बी बाई सी। इस तरह से इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी काट देंगे हम, तो ए बाई सी बच जाएगा। मतलब ए बाई सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर 3/4। अब बी बाई सी को क्या लिख सकते हैं, 8/9। अब काटो इसको, 4 से काटो, 4 दूना 8, 3 से काटो, 3 तिया 9, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। तो 2:3 कौन सा है, डी हमारा आंसर सही है। तो ये ध्यान रखना है 2:3 और 3:2 दोनों दिया हुआ है, लेकिन हमें ए और सी का पूछा जा रहा है, तो 2:3 हमारा डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है ए अनुपात बी बराबर 5:7 है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है। तो ए बी सी मतलब ये भी कंबाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी बराबर कितना लिखना है, 5:7 लिख दिया हमने। फिर बी अनुपात सी बराबर, तो बी के सामने बी लिखें, अनुपात सी बराबर कितना लिखना है, 6:11, 6 यहाँ पे, बी के सामने 11। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 6×5 30, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6×5 30 अनुपात ये 42 अनुपात कितना हो जाएगा, 11×7 77। तो 30, 42 और 77 का अनुपात आएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30, 42, 77। तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी दिया हुआ है 8:9। ए डी का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब ए बाई डी पूछा जा रहा है। तो ए बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी जितना सारा कंबाइंड कर दे आप, ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी। अब देखो बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो बचा ए बाई डी। मतलब हम ए बाई डी को ऐसे लिख सकते हैं, अब इसका वैल्यू रख दो आप। ए बाई बी बराबर हो गया 3/4, बी बाई सी तो इसको लिख सकते हैं 5/7, और ये सी बाई डी है तो ये हो जाएगा 8/9 हो गया। अब इसको काट दो आप, 4 से काटें, 4 दूना 8, 3 से काटो, 3 तिया 9, तो कितना बच गया, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, और ये हो गया 21, 10:21। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी बराबर 2, 3, 4 का अनुपात है। तो ए अनुपात बी, ए बाई सी, बी बाई सी और सी बाई ए निकालना है। तो देखो आप ए बाई सी
ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2, 3, 4 का, यानी आप इसको कह सकते हैं ए आपका कितना हो जाएगा 2x या 2k, बी आपका हो जाएगा 3k या 3x जो भी लिखें आप, और सी आपका हो जाएगा 4x। इस तरह से आप लिख लो। तो हमें कहता है ए बाई बी, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई ए कह रहा है, तो आप इसको लिख लो। तो ए हो गया आपका कितना 2x, x इसलिए मान लेते हैं कि रेशियो दिया हुआ है, कुछ कांस्टेंट इसके साथ ले लेते हैं ताकि वो अभिष्ट नंबर बन जाए। तो ये हो जाएगा ए बाई बी, तो ए बाई 3x, बात वही रहती है। फिर वो कहता है बी बाई सी, तो बी हो गया 3x, ये अनुपात है आपका, बट्टा बी बाई सी, तो सी हमारा कितना है 4x, ये 4x ले लिया। और फिर कहता है सी बाई ए, तो सी हमारा कितना है 4x, ए कितना है 2x। तब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 2/3 अनुपात 3/4 वही चीज़ है, बराबर ये हो गया 2, तो 2 है तो 2/1, इसको काट देंगे 2 दूना 4 आ जाता है। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो ये 12 आ जाएगा एलसीएम, 3 से करेंगे 3 चौका 12, 4 दूना 8, अनुपात 4 से करेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये आ गया अनुपात, इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूना कितना आ जाएगा 12 दूना 24 आ जाएगा, तो ये 24 हो गया। तो इसका जो रेशियो बनेगा 8:9:24 का रेशियो बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा 12, बी आंसर हमारा होगा 8:9:24 के रेशियो में। इस 12 को आप क्या करते हैं ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो 8:9:24 के रेशियो में हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है ए बी से 40% अधिक है तब बी सी से 20% अधिक कम हो तो ए सी का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। कहता है बी सी से 20% कम है, तो सी को हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, 100 हो गया। तो बी कितना कम है, बी कम है 20%, तो ये हो जाएगा 80। और ए कहता है बी से 40% अधिक है, तो ए कितना हो गया, तो 80 से 140% ज़्यादा, 40% ज़्यादा, तो 80 का 140% निकाल लो आप, तो ये हो जाएगा 14 को 8 से गुना कर लो 112, तो ये 112 हो गया। अब ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, सी इतना हो गया, तो ए सी का रेशियो कहता है, तो ए कितना हो गया 112 और सी कितना हो गया आपका 100, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको हम काट के छोटा कर देंगे, तो इसको काट के छोटा करो तो ये हो जाएगा 4 से काटो, 4 से हो गया तो 25, 4 से काटो 4 दूना 8, 3 आया 32, 4 से करो 4 8 32, 28 हो गया, तो 28/25, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी हमारा आंसर हो गया। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, ए प्लस बी और बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, ढेर सारा क्वेश्चन इस तरह के। तो ए प्लस बी बट्टे बी प्लस सी निकालना है। क्या निकालना है, बी प्लस सी। तो ए बाई बी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए बाई बी बराबर 2/3 और बी बाई सी आपका दिया हुआ है कितना 4/5। तो सबसे पहले इसको हम कंबाइंड कर लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो देखो इसको यहाँ पे कंबाइंड करते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना होगा 2:3 और बी अनुपात सी करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 4 अनुपात सी का वैल्यू 5। अब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना होगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 8 12 15 के अनुपात में, 12 15 के अनुपात में, 8 12 15 के अनुपात में, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका ए का वैल्यू हम कितना डाल देंगे 8, बी का वैल्यू कितना डाल दो 12, तो फिर 12 प्लस ये 15 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। के साथ इसको ले सकते हैं आप, ये इतना के सेम चीज़ है, सेम आंसर आएगा। तो 12 8 कितना हो गया 20 के और 15 12 27 के कैंसिल, तो 20/27, तो 20:27 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो चतुर्थ समानुपाती अभी बताया 5 9 और 12 का चतुर्थ समानुपाती निकालना हमें। तो क्या करेंगे,
5/9 बराबर कितना 12/x कर लो आप। चतुर्थ समानुपाती यहाँ पे x मान लेते हैं। तो 5 को x से गुना करो तो 5x बराबर कितना हो गया 12 × 9। तो x बराबर आप कर लो तो 12 × 9/5। 12 नमंग कितना हो गया 108/5। 5 से करो 5 दूना 10, 5 एकन 5, 3 5 छक्के 30, 21.6 हमारा पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका तृतीय समानुपाती निकालना है। तो ये 18 और 24 दो राशियां हैं, तो इसका तृतीय समानुपाती निकालना है। तो हम तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अभी बताया मैंने। तृतीय समानुपाती तो क्या करेंगे 18/24 बराबर 24 बट्टा क्या कर लेंगे x। यही हमारा तृतीय समानुपाती होगा। a/b तो b/ हम c निकाल लेते हैं। c हमारा क्या होता है तृतीय समानुपाती। तब x बराबर कितना हो जाएगा तो 24 × 24 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे बट्टे 18। अब 6 से काटो 36 18, 6 चौक 24, 3 से काटो 3 अट्ठे 24, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32। तो हमारा क्या आंसर होगा 32 हमारा आंसर होगा। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला कहता है मध्य समानुपाती निकालें। मध्यानुपाती निकालें। तब कहता है 6 और 24 का। तो मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती ये क्या होगा, तो ये भी बताया मैंने √√a जो संख्या दिया रहता है उसका। तो यहाँ पे 6 × 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 24 कितना हो गया 144। 144 का वर्गमूल कितना 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3-5 का अनुपात है, तब लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो एक संख्या को हम x मान लेते हैं 3x, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 5x। एक संख्या पहली संख्या ये, दूसरी संख्या हमारी ये। तो कहता है इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम दिया हुआ है कितना 300। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले 3 और 5 का संख्याओं का निकाल लेते हैं। तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा एलसीएम 15, और x का एलसीएम कितना हो जाएगा x। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 15x। तो कहता है 15x बराबर कितना दिया हुआ है 300। एलसीएम हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 300। x बराबर कितना हो जाएगा 300/15, 300/15। 15 से काटो 15 दूना 30, 20, ये 20 आ गया। x का वैल्यू आपका। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 3x। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी कितना 3x, यानी 3x 3 × 20 यानी 60 आपका आंसर होगा। सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। पुनीत और अप्पू का 2:3 का है। तो पुनीत का 2x हो गया, तो अप्पू का कितना हो जाएगा 3x। कहता है 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना है, यानी पुनीत की आयु 2x है, तो अप्पू की आयु कितना है 3x। तो यानी 2x/3x इसका रेशियो यही बनेगा। 3 साल बाद, 3 साल बाद ये भी बढ़ेंगे, 3 साल बाद ये भी बढ़ेगा। तो ये कहता है कितना 3:4 का हो जाता है इसका रेशियो। तो दोनों में 3-3 साल जोड़ दिया आपने, तो इस तरह का एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, प्लस 4 से 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसको गुना करो तो 9x, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये भी 9x। अब x वाले को एक तरफ चले जाओ, ले आओ, तो x बराबर कितना हो गया 12/9 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 12/9 तो ये कितना हो गया 3। तो अप्पू का पुनीत का पूछ रहा है, ये इसको इधर ले आए हैं तो इसको इधर ले आए। तो अप्पू का पुनीत का पूछ रहा है, तो पुनीत का कितना हो जाएगा, तो ये 2x, तो 2 × 3 यानी 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है P + Q का 20%, P + Q का 20%, इसका 20% तो यानी 20/100 बराबर है P - Q का 50%। तो P - Q का 50% × 50/100। तो कहते हैं P और Q का रेशियो क्या होगा। तब इसको काट देते हैं, 20 से करेंगे 20×5 100, इसको काटो 50 से, 50 दूना 100। तो ये हो जाएगा P + Q/5 इक्वल टू P + Q/5 इक्वल टू P - Q/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, तो 2P + 2Q इक्वल टू 5P
-5Q। अब P और Q को एक तरफ, P को एक तरफ ले आए, Q को एक तरफ, तो ये 2P इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3P, और Q को इधर लाया इधर तो ये 7Q। तो हमें PQ का रेशियो है तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/3, यानी ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये P/Q बराबर कितना हो जाएगा 7/3, यानी 7:3 का हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 5:4 का है। यहाँ पर 5:4 का अनुपात है, ये स्कूटर है और ये टीवी है, ये 5:4 का है। कहता है यदि स्कूटर के मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक हो, यानी स्कूटर का कीमत टीवी से कितना ज़्यादा है, 6,000 रुपया ज़्यादा है, तो कहता है टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। तो इसका मान लेते हैं स्कूटर की कीमत 5x है और टीवी का कीमत कितना है 4x। कहता है इन दोनों का अंतर कितना है, 6,000 रुपया, यानी स्कूटर की कीमत टीवी के कीमत से कितना ज़्यादा है, 6,000। तो दोनों को माइनस कर दिया हमने, यानी स्कूटर के कीमत में से टीवी का कीमत आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो x बराबर कितना हो गया, 6,000 रुपया, यानी 5 में से 4 घटा दिया, एक जीरो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इसको कम करो आप, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6,000। तो 5 में से 4 गया तो x आ गया 4x, 5x में से 4x गया तो x बराबर 6,000 रुपया। x 6,000 हो गया, तो हमारा किसका पूछ रहा है, टीवी का पूछ रहा है। टीवी का कीमत कितना है 4x, तो 4x बराबर हो गया 4 गुने 6,000, तो 6×4 24,000, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटो कि AB का अनुपात 5:2 हो, A/B का कितना हो, 5:2 हो, B/C बराबर 7:13 है। तो कहता है A का भाग कितना होगा। तो पहले ये दो अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, इसको कंबाइंड कर लेते हैं हम। तो A/B/C कितना होगा, तब अभी सिखाया था मैंने कि इसको मल्टीप्लाई करो आप, फिर इसको इससे, फिर 13 को 2 से, तो ये हो गया 7×5 35 अनुपात 7 दूना 14 अनुपात 13 दूना 26। तो ABC का अनुपात कितना हो गया, 35 14 26 का। तो कहता है A का भाग, तो A का भाग कैसे निकालेंगे, A का भाग निकालते हैं आप, तो क्या करते हैं, A का हिस्सा कितना है 35 बट्टे कितना, तो ये कितना में, तो 35 14 26, इसको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 1 3 1 4 3 7, यानी 75 रुपया में 35 रुपया A का हिस्सा है। 75 रुपया में 35 रुपया A का हिस्सा है। तो 750 में कितना बनेगा A का, तो 750 से आप गुना कर देते हैं। 75 रुपया में 35 A का बनता है, A का हिस्सा है, तो 750 में कितना बनेगा, तो इसको आप काट दो, तो ये हो गया 10, इसको काट दिया तो यानी 350 रुपया। तो A का हिस्सा कितना बनेगा 350, हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का फल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या x है, एक संख्या y है। तो इन दोनों का अंतर मतलब x में से y घटाओ, x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या, ये बराबर क्या है, इसके योगफल का 45%। इन दोनों को ऐड कर दो, इसका 45% क्या हो गया, इसका अंतर है, तो 45/100। तो कहता है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अनुपात क्या है, x और y का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। तो 5 से करो, 5 9 45, 5 से करो तो यह 20। अब हो जाएगा x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 9/20, यही आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y, इसको ऊपर वाले गुना कर दिया, इधर हो गया 20x माइनस 20y, ये हो गया। अब x वाले को एक तरफ ले आओ, y वाले को एक तरफ, तो 9x इधर गया तो 20x में से घटा तो 11x, ये इधर आ गया तो ये कितना हो गया 29y। हमें x और y का पूछ रहा है, तो x बट्टे y, x y से इसमें डिवाइड कर दिया तो इधर बच गया 29 ऊपर में, नीचे बच गया 11, यानी 29/11। तो 29:11 का हमारा क्या होगा, आंसर होगा, डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ABC को 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई, तो A का भाग 2500 रुपया है, तो कुल राशि कितना है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है ये। 2:5:9 में बांटा गया ABC में, A/B/C में इस तरह से बांटा गया। तो कहता है A का हिस्सा कितना है 2500, यानी A को 2x मिलता है
तो बी को 5x और सी को 9x मिलता है। तो ये 2x किसके बराबर होगा, ए का हिस्सा कितना है 2500, तो ए बराबर कितना हो गया, सॉरी x बराबर कितना हो गया 2500 बट्टा 2 यानी 1250 रुपया। ए को 1200, x बराबर 1250 हो गया। अब हमें पूछ रहा है कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितना हो गया, तो 2 5 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16x। ये टोटल अमाउंट हमारा 16x में से 2x ए को मिलता था, तो x का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। तो 16 गुने 1250, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो 20,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन से लेकर के आए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।